अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, आज पाकिस्तान को भारतीय सरजमीन पर वो कामयाबी मिली जिसमें तमाम पाकिस्तानी कौम के दिल खुशी से बाग बाग हो गए। इसे बूस्टर फतह का भी नाम दिया जा रहा है। इसे एक अचानक फतह और एक नाकाबिले यकीन फतह करार दिया जा रहा है। जी नाजरीन, स्टेडियम है राजीव गांधी स्टेडियम, हैदराबाद दक्कन, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वर्ल्ड कप का दूसरा मैच खेला गया। आज श्रीलंका ने एक बड़ा हदफ पाकिस्तान को दिया और ऐसा लग रहा था कि ये हदफ शायद नैया पार ना लगा सके। कुशाल मेंडिस का बल्ला ऐसा रन्स उगला कि उसने 65 गेंदों पर सेंचुरी दागकर अपने मुल्क की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। कुशाल मेंडिस के साथ समावीरा ने भी भरपूर साथ दिया और उन्होंने भी सेंचुरी बना डाली और उनका स्कोर 108 रहा। श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बनाए, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा हदफ था। वर्ल्ड कप क्रिकेट की 48 साल तारीख का ये वो हदफ है जो आज पाकिस्तान ने पार करके दिखाया और इसके सिर्फ 2 खिलाड़ी दाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन का हदफ दिया गया उनके, लेकिन आज फिर इमामुल हक भी नाकाम रहे और बाबर आजम भी नाकाम रहे। 2 विकेटें जल्द खोने के बाद अपना वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंकन बॉलर्स की दुर्गत बना दी और इसे हम फकीदुल मिसाल दुर्गत कह सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों ने चौथी विकेट की शराकत में 176 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 113 रन बनाकर आउट हुए और जिनमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। दूसरी तरफ मर्दे मैदान मोहम्मद रिजवान, उन्होंने क्रीज को ना छोड़ा और विकेट की दोनों जानिब दिलकश शॉटें लगाकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हदफ पार करा दिया। ये 48 साल वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ था जो आज पाकिस्तान ने बनाकर नई तारीख रकम कर दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 131 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आज ये मैच ऐसा था कि जिसमें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बनते चले गए। सबसे पहला रिकॉर्ड कि श्रीलंका ने बड़ा हदफ दिया, जो आज पाकिस्तान ने 48 साल वर्ल्ड कप की तारीख का मेगा हदफ पूरा कर लिया और एक नई तारीख रकम कर ली।
इससे पहले जो बड़ा हदफ था वो इसके अलावा के और कई रिकॉर्ड भी बने गए। पाकिस्तान मुसलसल वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 8 बार शिकस्त देने वाला पहला मुल्क बन गया। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को मुसलसल वर्ल्ड कप में 7 बार शिकस्त दी, लेकिन आज पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया और श्रीलंका को वर्ल्ड कप में मुसलसल 8वीं बार शिकस्त दी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हदफ पार किया। इससे पहले 2011 में आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ हदफ पार किया जो 328 रन का था। इस मैच में 4 सेंचुरियां हुई। इस मेगा इवेंट के एक रोज़ा मैच में 4 सेंचुरियां हुई जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 1998 में बनाई गई थी। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान भी नागपुर में 2013 में एक वनडे में 4 सेंचुरियां बनाई गई। मोहम्मद रिजवान 131 रन बनाकर पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। इससे कबल कामरान अकमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में 116 रन बनाए थे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 116 रन बनाए थे, लेकिन आज मोहम्मद रिजवान ने 131 रन बनाकर पहले पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। अब्दुल्ला शफीक मेगा इवेंट पर डेब्यू करने वाले और डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। अब्दुल्ला शफीक को फ़खर ज़मान की जगह ग्राउंड में उतारा गया और आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए साबित कर दिया कि उनकी सिलेक्शन दुरुस्त हुई है। इसके अलावा कुशाल मेंडिस ने 65 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपने मुल्क की तरफ से तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई। मेगा इवेंट में मुसलसल नाकामी का सामना करने वाले इमामुल हक ने भी एक एजाज़ हासिल कर लिया और वो कम इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। पहले नंबर पर जनूबी अफ्रीका के कप्तान और ओपनर हाशिम आमला थे जिन्होंने 57 इनिंग्स खेलकर 3000 रन मुकम्मल करे। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के शाई होप और पाकिस्तान के फ़खर ज़मान ने भी कम 69 मैच इनिंग्स खेलकर 3000 रन मुकम्मल किए। चौथे नंबर पर होने वाले बाबर आजम हैं जिन्होंने कम मैचेस खेलकर यानी 70 इनिंग्स खेलकर 3000 रन मुकम्मल किए। बाबर आजम को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो नॉन ओपनर है जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया, वरना इससे पहले जो चारों बल्लेबाज थे वो ओपनर थे और बाबर आजम नॉन ओपनर हैं। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और जब मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद थे तो स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद जीते 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 गए पाकिस्तान जीतेगा के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ इंडियन जीत पर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुमानिशो ने लिखा
कि ये ऐसी टीम है जिसका टॉप और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कोई नहीं है, लेकिन इसने वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ी फतह अपने नाम कर ली। सिकंदर बख्त ने अपने समाजी राब्ता में ट्वीट करके बताया कि अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हदफ करने वाला मुल्क बन गया है। पाकिस्तान के साबिक ओपनर ने पाकिस्तानी फतह को बूस्टर फतह करार दिया और सारिफ ने लिखा कि वो ग्रीन शर्ट पर एतमाद करने पर आज सरेआम माफ़ी मांगते हैं। तो ये एक सारिफ की तरह से है। पाकिस्तान को जब बड़ा हदफ श्रीलंका ने दिया तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शायकीन थोड़े से खफा हो गए थे और उन्होंने अपने जज्बात एहसासात का इजहार लिख कर किया। लेकिन जीत के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सार्फिन ने खिलाड़ियों को सलूट किया और उन्हें बड़ी टीम करार दिया और दुआ की कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आएगा। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।